बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौलाना कलीम अशरफ़ी साहब हरदोई से मौजूद हैं और आपसे मुलाकात करने का मकसद ये है कि आप एक बहुत बड़ा काम ज़िला हरदोई के अंदर करने जा रहे हैं। शायद जहाँ तक हमारी नॉलेज है कि अभी तक वो काम नहीं हुआ है कि आपने जो है सीरत के ताल्लुक़ से और जो मसाइल हैं शरीयत के उनके ताल्लुक़ से जो है आप एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिनमें सवालात पूछे जाएंगे और उनमें जो है इनामात मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मौलाना साहब आपसे हमारा सवाल ये है कि आपका जो तालीमी सफ़र है वो किस तरह से शुरू हुआ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सबसे पहले तालीम अपने मकतब में हासिल करी, जो मोमनाबाद में एक मकतब है। पंजुम तक हमने वहाँ तालीम हासिल करी। फिर उसके बाद हमने मदरसा अशरफुल उलूम से हिफ्ज़ करा और फिर वहीं से हमने क़िरात भी करी है। और फिर उसके बाद हमने अशरफुल मदारिस का रुख करा। फिर वहाँ हमने तालीम हासिल करी और फिर हमने मदरसा बोर्ड से मौलवियत करी है। जी मौलाना साहब, ये बताइए कि आप जो प्रोग्राम कराने जा रहे हैं उसका वो किस तरीके से जो है उसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, उसका क्या तरीका है? हमने उसको, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये पूरा ज़िला लेवल पर हो रहा है। हमने इसके लिए ये काम करा, हर कस्बे में एक सेंटर बनाया है। जैसे शाहबाद, गोपामऊ, पाली, सांडी, संडीला, जितने हमारे ज़िला हरदोई के कस्बात हैं, हमने सब में एक एक सेंटर बनाया है और हर सेंटर में 2 लोगों को ज़िम्मेदार बनाया है। और जो बच्चा अगर उसमें से जिस सेंटर से कस्बात से कापियाँ हासिल करना चाहेगा, उसको वहाँ से उसको कापियाँ मिल जाएंगी। अच्छा, उसमें क्वेश्चन कितने रखे गए हैं? उसमें 100 सवाल हैं और 100 सवाल जो हैं पूरे देना है, 99% हासिल होना चाहिए, जिसमें से 80 सवाल पर आपको टिक लगाना है और 20 सवाल लिखे हुए हैं, उसके आगे आपको जवाब देना है। उसके लिए 2 किताबों का इंतखाब भी करा है हमने। एक तो तालीमुल इस्लाम हिस्सा अव्वल था पंजुम, और दूसरी जो किताब है तज़किरे रसूल अकरम अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किताब का इंतखाब करा है। अच्छा, इस प्रोग्राम में जो है इनाम जो है कितने तक के रखे गए हैं? इसमें जो इनाम है, जो अव्वल पोजीशन आता है उसको 21,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और जो दोम पोजीशन पर रहेगा उसको 12,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जो सोम पोजीशन पर होगा उसको 6,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा भी और भी इनामात है, जिसमें से जैसे कि 10 अफराद उसमें से निकाले जाएंगे और जिसमें से 7 लोगों को 1200 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये जो इनाम हम दे रहे हैं इसमें रुपए भी हो सकते हैं और उसके इवज में कोई चीज़ भी हो सकती है या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये मौके पर ऐलान इसका करा जाएगा, मगर कीमत 21,000 रुपये की ही होगी। मिसाल के तौर पर हमने किसी को 11,000 का चेक दे दिया अव्वल पोजीशन वाले को, या उसके इवज में 10,000 का कोई वॉशिंग मशीन है, कूलर है और या इस तरीके का कोई सामान दे दिया, उसका पूरा ये जो है अव्वल पोजीशन वाले को 21,000 ही की कीमत का इनामात दिए जाएंगे। इसी तरीके से दोम पोजीशन का भी हाल है, इसी तरीके से सोम पोजीशन। मौलाना साहब, ये जो प्रोग्राम आप करा रहे हैं इस प्रोग्राम के कराने का मकसद क्या है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और इसका इल्म भी होना चाहिए क्योंकि ये पूरा ज़िला लेवल पर हो रहा है। इसका ये मकसद है कि लोगों के अंदर दीनदारी आ जाए और लोग बेदार हो जाएं। इस वक्त में हाल ये है, लोग नमाज की तरफ तो आते हैं मगर कितनी नमाजें दिन और रात में फ़र्ज हैं उनको इल्म नहीं है, और ये बुनियादी चीज़ें हैं इस्लाम की। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों के अंदर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए। जब उनकी सीरत हम पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, और फिर ज़ाहिर बात है जब हम इस चीज़ों को देखेंगे तो इंशाअल्लाह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी पैदा होगी और दीन का जज्बा पैदा हो जाए। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए कि जो बच्चे प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और उनके 99% जैसा आपने कहा कि नंबर आएंगे, वो उनको सेलेक्ट किया जाएगा, तो ये कितने पार्ट में, कितने हिस्सों में होगा? जैसे कि पहले में जो आपने पेपर बनाया है उसमें बच्चे ने जो है 99 नंबर ले आया, क्या उसके बाद कोई और भी मतलब प्रोसेस है आगे की, इंटरव्यू होगा या किसी और तरीके से भी जो है कितने मरहले में पूछा जाएगा? ये 2 मरहले का है।
प्रोग्राम। पहला तो ये है कि कल 25 मई से ये हमारी हर सेंटर में कापियां पहुंच चुकी हैं, दाखिला फार्म जिसको हम कहते हैं। उसी के अंदर दाखिले फार्म के अंदर उसमें सवालात हैं, उसी के ऊपर टिक लगाकर जवाब देना है। ये जो है 25 मई से 6 जून तक इसको पुर करके अपने सेंटर में जमा कर देना है। दूसरा मरहला जब शुरू होगा, कापी चेक होने के बाद जो हजरात 99% पास हो जाएंगे तो उनको शहर हरदोई में दूसरे मरहले में आना होगा। उसकी तरतीब हमने ये बनाई है कि जैसे कि अगर 100 लोग आए तो हम 10-10 की टोली बनाएंगे और उनसे सवाल करेंगे। सवाल भी वही होगा जो हमने पर्चे में दिया है, जो दाखिला फार्म के अंदर जो सवालात मौजूद हैं उसी से 100 सवालों में से कोई भी सवाल एक करा जा सकता है। ये सवाल हम नहीं करेंगे, हम इसमें एक जज की टीम बनाएंगे और जो जज की टीम बनेगी उसी के अंदर कोई भी सवाल करा जा सकता है। 10 लोगों को बुलाया एक टोली से, 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा और सवाल करा जाएगा। अगर आप उसमें से 30 सेकंड के अंदर जिसने भी जवाब दे दिया तो वो निकल आएगा। इसी तरीके से अगर 100 लोग हुए तो सबसे इसी तरीके से सवाल करा जाएगा। फिर आखिर में 10 लोग बचेंगे, फिर 10 लोगों में से 5 सवाल करे जाएंगे, यानी 10 लोग खड़े करेंगे, वही हमारे जज सवाल करेंगे और 5 सवाल करेंगे। जो सबसे ज्यादा सवाल का जवाब दे देगा उसको अव्वल पोजीशन में इनामात दिया जाएगा। अच्छा, आपने जो ये प्रोग्राम करा रहे हैं इसमें जो है आप औरतों को भी मतलब मदऊ कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं हिस्सा लेने का, उन्हें भी इख्तियार है? जी, इसके अंदर है उम्र की कोई कैद नहीं है, मर्द औरत सब लोग हिस्सा ले सकते हैं। सिर्फ इसमें जो कैद हमने लगाई है आलिम ना हो और आलिमा ना हो, और आलिम और आलिमा जो मदरसे छोड़ चुके हैं वो ना हो। अगर उनके पास सनद नहीं है, बाज दफा ऐसा होता है कि बच्चे आलिम हैं और उनके पास सनद नहीं मदरसे की तरफ से मिल पाती है, वो अपने आप को ये समझते हैं हम तो आलिम हैं और मगर यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा नहीं। सनद याफ्ता हो और वो भी हिस्सा नहीं ले सकता। जो लोग जिनके पास सनद नहीं है वो भी नहीं ले सकते हैं हिस्सा। हाँ, जो बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं मदरसे में इस वक्त में, मौजूदा वक्त में दाखिल हैं और जिनकी तालीम जारी और सारी है, वो लोग हिस्सा ले सकती हैं। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, सिर्फ यही कैद लगाई गई है आलिम ना हो आलिमा ना हो। और इसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील, रिक्शा चलाने वाला और खेत में काम करने वाला, किसी भी तबके का भी कोई भी हो वो हिस्सा ले सकता है। अच्छा मौलाना साहब, इसकी जो है फीस कितनी रखी है आपने? इसकी जो हमने फीस रखी है दाखिला फीस, ये 50 रुपए है। आप इसको रजिस्ट्रेशन फीस भी कह सकते हैं, दाखिला फीस भी कह सकते हैं, फार्म फीस भी कह सकते हैं। अच्छा, जो आपका दूसरा वाला प्रोग्राम होगा जिसको हम इंटरव्यू कह सकते हैं, तो वो किस तारीख में होगा और कितने बजे से शुरू किया जाएगा? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। ये 15 जून को होगा, बरोज इतवार। उस दिन इतवार का दिन है। अभी हमारी जगह शहर में मुतय्यन हमने नहीं करी है, मगर ये इरादा है हम ये प्रोग्राम गेस्ट हाउस में करवाएंगे। और कौन सा गेस्ट हाउस है अभी हमने उसका ऐलान नहीं करना है, अभी बात चल रही है कौन सा होगा। ये प्रोग्राम जो इसमें 99% वाले लोग हैं वो 8:30 बजे तक आ जाएं और 9 बजे के बाद आते हैं, 9:05 पर अगर आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम में तो हम उनको शामिल समझेंगे। अगर इसके बाद आते हैं फिर हम उनको इस प्रोग्राम में हिस्सेदार नहीं समझते हैं। और अगर कोई नहीं आता है, मिसाल के तौर पर इसका फार्म जिसने लिया है उसी को आना लाजिम है, अपने भाई को नहीं भेज सकता है, वो खुद आएगा। और जो हमारी बहनें हैं, मस्तूरात हैं, वो महरम के साथ आए और ऐसा ना हो कि वो अकेली चली जाए, महरम के साथ आना जरूरी है। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए कि हमने सुना है कि आप आमिल भी हैं और इस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? बहुत से लोगों से आप मिलिए, उनसे बात करिए, वो कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता है, तो इसकी कुछ हकीकत है भी या नहीं है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बड़ों से इसका भी इल्म हासिल करा है और इस मामले में हमने अपने वालिद मोहतरम से भी मदद हासिल करी है। कुछ चीज़ें हमने अपने वालिद साहब से हासिल करी हैं, कुछ हमारे उस्ताद मोहतरम भी रहे। अब रही बात इस हकीकत की, ये तो एक साहबी रसूल हैं और एक वाक़या पेश आया
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وقت میں، اور انہوں نے پیش آیا. پھر اس کے بعد انہوں نے، ایک صحابی بیمار تھے، انہوں نے پانی دم کر کے دے دیا اور پانی پہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ جو پڑھی اور دم کرا، اور پھر اس کے بعد ہے اس کو شفا مل گئی. تو ظاہر بات ہے اللہ نے قرآن مجید میں شفا رکھی ہے. جب قرآن مجید میں ہر چیز کا علاج ہے، تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی نظر میں نہیں ہوتی، مگر یہ حقیقت ہے. اور یہ حقیقت کہاں تک ہے، اس کو دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ آدمی جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھار آدمی روحانی طور پر بھی بیمار ہو جاتا ہے. جیسے کہ جسمانی طور پر لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، تو دوائیوں کے ذریعے سے شفا مل جاتی ہے. اسی طریقے سے روحانی طور پر، جیسے کہ پانی پر دم کر دیا گیا، پانی پی لیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے. ہاں، اگر یہ کلام سے ہٹ کر کوئی بات پڑھی جا رہی ہے یا عقیدہ غلط ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور ہم اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روکنا بھی چاہیے. اس وقت میں عقیدہ اصل چیز ہے. لوگ عقیدے کی طرف معاملہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. جو عاملین حضرات ہیں، لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ان کو بتلائیں کہ ہم نے صرف یہ پانی پر دم کر دیا ہے، آپ جا کر اس کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا. وہ لوگ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں جائیے اب بس سب کچھ ہو گیا. یہ سب غلط بات ہے، یہ افواہیں ہیں، مگر قرآن مجید میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اچھا مولانا صاحب، ایک چیز سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ سیاست کے تعلق سے جو ہے ہمارے ہاں عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی عالم سیاست میں یا کوئی حافظ جو ہے سیاست کے اندر اترتا ہے تو لوگ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ حافظ جی ہو کر کے، مولانا ہو کر کے سیاست کر رہے ہیں. کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ یہ جو کمنٹ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. یہ تو سیاست تو ہم کو وراثت میں ملی ہے. آپ جو یہ کہتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہے. اس طریقے کا سوال وہی لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ تمام واقعات حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجود ہے. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حکومت کرنے والے لوگ تھے. بھائی اس وقت میں ہم نے اس کا پہلو بدل دیا ہے، ہم اس کو سیاست کہنے لگے ہیں، مگر اس وقت میں اس کو سیاست نہیں کہتے تھے. وہ ایمانداری سے ایک حاکم تھے اور حکمران کی طریقے سے کام کر رہے تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ان کو سیاست کرنا چاہیے، اور سیاست گندی نہیں کرنا چاہیے، اچھی کرنا چاہیے سیاست. اچھا مولانا صاحب، ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم نے میڈیا جو چھوڑ دیا، ہم نے میڈیا کی لائن میں جب ہم نہیں گئے، ہم نے میڈیا میں کام نہیں کیا، تو آج ہماری کنڈیشن اور حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ میڈیا میں جو ہے ہمارا کوئی ایک چینل نہیں ہے مین اسٹریم میڈیا کے اندر. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ایک چینل ہونا چاہیے، بلکہ میں سب سے بڑے پلیٹ فارم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور بلکہ بڑے والے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے بڑے اکابرین ہیں، جن کو ہم جمعیت علماء ہند کہتے ہیں. ان سے میری درخواست ہے ہر ضلع کے اندر ایک میڈیا کا چینل ہونا چاہیے. اس پر جیسے کہ وہ بہت سے کام کر رہے ہیں، فلاحی کام بہت سے کرتے ہیں، یہ بھی ایک ان کی ذمہ داری ہے. ہر ضلع کے اندر ایک میڈیا کا چینل ہونا چاہیے، جو اب تک نہیں ہو پایا. ہم بھی انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے، اور جو ہمارے ضلع کے جمعیت کے صدر ہیں ہم ان سے درخواست بھی کریں گے، اور کہ ایک چینل ہونا چاہیے. اب تک نہیں ہو پایا کوئی بات نہیں، مگر اب انشاءاللہ اس پر کام بھی ہوگا.